अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी हमज़ा कियानी। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम मेटा ट्रेडर को कम्प्लीटली फ्रॉम 0 to 100 समझेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने मेटा ट्रेडर सेटअप कर लिया था, तो हम इस वीडियो को आज मज़ीद बेसे कंटिन्यू करते हैं सीखने के लिहाज से। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हमने गोल्ड को सेटअप कर लिया था। ठीक है, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स को डिलीट कर दिया। तब मैं आपको बताऊंगा मेटा ट्रेडर के क्या फंक्शन होते हैं। कोड्स जो है ये मेरे पास जो है वो क्रोमबुक वेरिएंट है, तो इसमें डिफरेंट आ रहा है। जब आप क्लिक करेंगे कोड्स पे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ चार्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक अलग से खुल के आ जाएगा, जिसमें बैलेंस, इक्विटी एंड फ्री मार्जिन आ रहा होगा। आपके पास हिस्ट्री वो होती है जो आपकी पहले की ट्रेड्स थी, वो जो आपने लगाई थी, तो वो हिस्ट्री होती है। तो बाकी मामला कंपनी से अकाउंट आपका जो है वो जो लॉगिन हुआ है वो ये आ रहा है। ठीक हो गया। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस। ठीक हो गया, ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, स्प्रेड क्या होता है ये मैं अब आपको आगे जाके समझाऊंगा कि स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड जो है ये वो कमीशन है जो ब्रोकर हमसे चार्ज करता है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास जो है वो विड्रॉल, रिचार्ज, बोनसेस, तो जिस समझ लें ब्रोकर हमसे जिस तरीके से पैसा कमाता है, तो ये वही होता है कि ये स्प्रेड होता है कि ये कितना कमीशन चल रहा होता है पिप्स के दरमियान। ठीक हो गया, ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। ये LNH, ठीक है, एल से मुराद जो है वो डेली का लो, डेली का लो से मुराद अच्छा कि उस दिन का जो लो था क्या था। ठीक है, और एच से मतलब हाई, के उस दिन का जो हाई था, मतलब हाई मतलब सबसे ज़्यादा तो हाई पॉइंट पे जो प्राइस गई है वो ये 69 गई है। ये आप चार्ट में ख़ुद भी चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और उस दिन का सबसे ज़्यादा जो लो प्राइस थी वो ये थी। ठीक है, ये तकरीबन 21-22 बन रही है, 22 बन रही है, देख लें आप। ठीक हो गया। तो ये जो थी ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये सबसे लो है, ये सबसे हाई है। ठीक है, और यही एल और एच में वैसे चार्ट पे इजीली देखने में पता चल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने भी क्लिक किया तो एक ये घड़ी खुली। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है वो टाइम कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका टाइम फ्रेम आ जाता है। इसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम क्या है, ये जो मोमबत्ती सी आपको नज़र आ रही है इसको कहा जाता है कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ठीक है, ये पहले ये जैसे लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, पहले ट्रेडिंग इसी तरीके से चला करती थी। बट हुआ क्या है कि विद द टाइम जो है हमारे पास जैपनीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे पास ईजाद हो गया। ठीक है, जिसमें हमें कैंडल्स को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप सिर्फ अभी ये समझ लें कि ये जो प्राइस, अच्छा जब भी हमारे पास प्राइस डाउन जाती है तो वो रेड में होती है, सही है। जब भी प्राइस नीचे आती है तो वो रेड में होती है, जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो वो ग्रीन में होती है। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा जो ये अब ये क्या है M1 M5, ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। M1 से मुराद है 1 मिनट, M5 से मुराद है 5 मिनट, M15 से M15 मतलब 15 मिनट्स, M30 मतलब मिनट 30 मिनट की ये एक कैंडल होगी। ठीक है, अभी हमने M15 रखा हुआ है तो ये 15 मिनट की एक कैंडल है। ठीक हो गया। इसी तरीके से 1 घंटे की एक कैंडल, H4 के मतलब 4 घंटे की एक कैंडल, D1 मतलब 1 दिन की एक कैंडल। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, कैंडल वाली बात मैं आपको और टाइम फ्रेम के साथ मिला के आपको समझाता हूँ। एक मैं बात आपको और समझा दूँ, ये जो वाइट लाइन होती है हमारे पास लेफ़्ट वाली, ये दिन खुलने की होती है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूसली चलती है, सिर्फ 2 से 3 बजे तक बंद होती है। तो ये जो कैंडल क्लोज़ होती है ये 2 बजे क्लोज़ होती है, और जब ये कैंडल खुलती है ना लाइन पे तो ये 3 बजे खुलती है। इसी तरीके से आज मार्केट बंद है क्योंकि आज संडे का दिन है, और जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये हमेशा इसकी लेफ़्ट लाइन जो है वो ओपनिंग की होगी और राइट लाइन जो है क्लोजिंग की होगी। ये वाइट लाइन जो आपको इतनी बड़ी नज़र आ रही है ये, सही, ये जो पूरी वाइट लाइन ये वाली और ये वाली आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो है ये हमेशा ओपनिंग की होगी और ये हमेशा क्लोजिंग की होगी। लेफ़्ट वाली ओपनिंग की होगी और राइट वाली क्लोजिंग की होगी। अगर आपके पास ये लाइंस शो नहीं हो रही तो आप इस तरीके से सेटिंग के बटन पे क्लिक करके शो पीरियड सेपरेटर्स को आप ये देखें आप, सही है, मैं हटा रहा हूँ तो चले जाते हैं, लगा रहा हूँ तो आ रहे हैं। तो ये पीरियड सेपरेटर मतलब ये दिन सेपरेट कर देता है।
अब बैक टू द टॉपिक हम आए थे टाइम फ्रेम पे। अभी आप देखें, मैंने ये खोल लिया H1 का टाइम फ्रेम 1 घंटे का, ठीक है। ये देखें आप यहाँ नज़र आ रहा है। अब 1 घंटे में आपको पता है कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये लास्ट वाला जो है तो वो 24 ही था, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक हो गया 1 घंटा, क्योंकि बीच में से मिसिंग भी होता है, मार्केट बंद रहती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि टाइम फ्रेम क्या होता है। इसी तरीके से आप देखें, अगर मैं M30 करूँगा तो ये 24 की जो कैंडल्स थी ये जो है वो 48 पे कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से M15 करूँगा तो ये और एक लंबी हमारे पास चेन ऑफ कैंडल्स बन जाएगी। लेकिन नॉर्मली हम M15 टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर जितनी ज़्यादा कैंडल्स होती है उसमें इतनी ज़्यादा एनालिसिस करने का हमें ईजी रहता है कि हम ईज़िली एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक हो गया? तो ये घड़ी वाला चक्कर आपको समझ में आ गया। M15 का मतलब होता है 15 मिनट की ये एक कैंडल है। ठीक हो गया? इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अब ट्रेड हमने कैसे लगानी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि एक हमारी एक अलग सी वीडियो मौजूद है कि हमें ट्रेड उसमें किस तरीके से लगानी है। ठीक हो गया? और मज़ीद मैं आपको इस वीडियो में हमारे पास चार्ट्स सिर्फ ये आ जाता है, कोट्स हमारे पास यही आ जाता है। ओके, अच्छा मैं आपको स्प्रेड का बता रहा था। मैं मिनट का M1 का चार्ट खोल लेता हूँ। जैसे ही मैं M1 का खोलूँगा थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, क्योंकि M1 जो वो 1 मिनट की एक कैंडल होगी, ठीक है। लेकिन उसमें जो है 2 लाइन बड़ी क्लियरली नज़र आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक हो गया? तो हमारे पास M मिनट से मुराद ये कि फिर ये आप देख रहे हैं सिर्फ 1 घंटे का कितना बड़ा चार्ट है, वहाँ पे कितना छोटा सा था ये देख रहे हैं, क्योंकि ये 1 मिनट की कैंडल है एक में। तो इसमें आप देख रहे हैं फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा, टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको कमीशन के लिए, स्प्रेड और मार्जिन के लिए समझा रहा हूँ। एक सेकेंड आगे चलते हैं एंड पे ये एक दिन ही ख़त्म नहीं हो रहा था। ये जो आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं ना, ये असल में ब्रोकर का कमीशन होता है, ठीक है। कौन सा कमीशन आता है? ये जो आपको 41 नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये 41 ये एक तरीके से डेमो अकाउंट है, इतना ज़्यादा नहीं होता, 17 होता है। तो ये हमारे पास अगर हम बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो वो रेड जो इसकी रेड लाइन पे प्राइस चल रही होती है ना, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। फिर जब ये ग्रीन लाइन उसको क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो वो प्रॉफिट में आ जाती है। और ये इतने फास्ट तरीके से और होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन अब ये समझने के लिए एक चीज़ चार्ट के ज़रूरी है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि स्प्रेड समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। कि जब भी हम, आप ये बात समझ लें कि बाय, आपको पता है हमेशा बाय का जो भी ऊपर जाने का कलर है वो हमेशा ग्रीन से डोमिनेट करता है, ठीक है। और जो नीचे आने का कलर है वो हमेशा रेड से हमें डोमिनेट करते हैं, ठीक है। बस लेकिन ट्रेड अब जब भी एग्जीक्यूट होती है ना, तो अपोजिट कलर पे होती है, ताकि दूसरा जो उसका मेन कलर है उसको क्रॉस करे तो वो प्रॉफिट में है। लेट सपोज मैंने बाय ली, ठीक है, बाय रेड पे यहाँ पे हो गई, सही है, रेड पे एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर मैंने बिल्कुल ट्रेड लगा के बंद भी कर दी ना, तो वो लॉस में ही होगी। क्यों? क्योंकि ब्रोकर ने तो अपना कमीशन चार्ज करना है ना आपसे, ठीक है। अगर ये ग्रीन लाइन इसको यहाँ से यहाँ पे प्राइस एग्जीक्यूट हुई थी, अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी तो फिर ट्रेड हमारी प्रॉफिट में आ जाएगी। समझ आ गई बात आपको? ठीक है। फिर हम सेल का सिनेरियो देख लेते हैं। सेल की सिनेरियो क्या होता है? सेल की हमेशा नीचे जाएगी तो वो रेड होगी, सही है। रेड होगी तो एग्जीक्यूट क्या होगी? ग्रीन पे। फिर जैसे ही ये प्राइस नीचे जाएंगे ना, दोनों लाइनें, जैसे ये रेड यहाँ को इस जगह को क्रॉस करके नीचे निकलेगी तो वो प्रॉफिट में आ जाएगी। सेम एज को ये अगर बिल्कुल रुके हुए बंद कर देगा, ट्रेड खोली और बंद कर दी फ़ौरन, तब भी ट्रेड लॉस में जाएगी, क्योंकि ब्रोकर अपना हमेशा कमीशन चार्ज करता है। लेकिन ये इतनी तेज़ी से मूविंग हो रही होती है कि हमें इस बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक हो गया? ये आपको अगर बात समझ में ना आई हो तो आप बार बार देख सकते हैं वीडियो और सुन भी सकते हैं। और लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको चीज़ ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी। वैसे मैं आपको दिखाता, लेकिन आज मार्केट बंद है तो इसलिए आज पॉसिबल नहीं है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इंशाल्लाह मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ और बनाता रहूँगा जो आपको हेल्पफुल रखेंगे इंशाल्लाह। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।